इदं शास्त्रं मंगलम भगवान की मंगलम भगवतम मोहिनी मंगलम मंगलायो जयधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयतु शासनं नमः श्रीमद्भगवानाय आप आगम और तपोधन सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर 8 अंग से सहित 3 मूलताओं को जोड़ करके और 8 गुणों से सहित 8 मत को जोड़ करके जो श्रद्धा किया जाता है उसका नाम सम्यक दर्शन कहा गया है। तो आपका स्वरूप आप लोगों ने समझा, आगम का स्वरूप समझा, गुरु का स्वरूप समझा। अब जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उनमें से पहले अंग का स्वरूप आपने समझा कि नहीं? निशंकित अंग का स्वरूप इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं ज्ञानेन चान्यथा इत्यकम्पाय संभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। क्या कहा गया था? इदम एव, जो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप है वह इसी प्रकार का यही है और इसी प्रकार का है। और शास्त्र का जो स्वरूप है वह यही है, इसी प्रकार का है। गुरु का स्वरूप भी यही है, इसी प्रकार का है। न अन्य नहीं है और अन्य प्रकार का भी नहीं है। इत्कम्पाय सांभोवत्, इस प्रकार से लोहे से बनी तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी के समान जो अगम श्रद्धा होती है उसका नाम निशंकित अंग है। सम्यक दृष्टि जीव कभी शंका नहीं करता, भगवान की वाणी में कभी भी शंका नहीं करता, संदेह नहीं करता। भगवान ने जो कहा है वह एकदम सत्य है। अब इसके बाद में निशंकित अंग का स्वरूप समझने के बाद में सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है निकांक्षित अंग। इसका स्वरूप आचार्य समन्वय स्वामी ने लिखा है, कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। कर्म परवशे सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद जो सांसारिक सुख है उसके प्रति उसकी क्या दृष्टि बन जाती है यह बताया जा रहा है। जो सांसारिक सुख है वो कैसा है? कर्म परवशे, कर्म के वश में है।
कैसा है? कर्म के वश में है। कौन से कर्म के वश में है? पुण्य कर्म के वश में है। पुण्य कर्म के अधीन है। यदि हमारा पुण्य कर्म का उदय होगा तो हम जो चाहते हैं इंद्रिय सुख, सांसारिक सुख, उसके साधनभूत सामग्री की प्राप्ति होगी। और उस सामग्री की प्राप्ति होने के बाद भी यदि हमारा भोगांतराय कर्म का, उपभोगाय अंतर का कर्म का चलोपम होगा, तभी हम उस वस्तु का भोग कर सकते हैं। वस्तु प्राप्त हुई किस कारण से? पुण्य के योग से। और वस्तु का भोग जो होगा वो भोगांतराय कर्म के चलोपम से होगा। बीच में इधर देखो, स्वाध्याय के समय बिल्कुल उसमें जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा कैसे होगा? पुण्य के वजह से होगा, लेकिन उसका जो भोग होगा वो भोगांतराय कर्म के चलोपम के ऊपर आधारित है। उदाहरण के लिए आपको बासुंदी पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है? तो लाभांतराय कर्म के कारण से आपको और पुण्य के योग से वस्तु प्राप्त हो गई, सामने आ गई है। और डायबिटीज की बीमारी है, वो वस्तु तो सामने मिल गई, लेकिन उस बीमारी के कारण से आप उसका स्वाद नहीं ले सकते। भोगांतराय कर्म का चलोपम नहीं है। वस्तु मिलने के बाद भी यदि हम उसका भोग नहीं कर पाते, उपभोग नहीं कर पाते, तो कैसी वस्तु? वस्तु मिलना और वस्तु का भोग करना दोनों अलग अलग बातें हैं। वस्तु मिलने के बाद भी आप उसका आनंद ले सके, उसका उपभोग कर सके, जरूरी नहीं। वो पांचों इंद्रिय के विषय होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय अलग होते हैं, रसना इंद्रिय संबंधी विषय अलग हैं, घ्राण इंद्रिय संबंधी विषय अलग हैं, और चक्षु इंद्रिय संबंधी विषय अलग हैं, और कर्ण इंद्रिय संबंधी विषय अलग हैं। कैसे हैं? कर्म के पराधीन है, कर्म के अधीन है। हमारी इच्छा मात्र से उसकी प्राप्ति नहीं होती। यदि इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाए तो फिर हमें पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इच्छा मात्र से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, किंतु पुण्य कर्म के उदय से वस्तु की प्राप्ति होती है। लाभांतराय कर्म के कारण से वस्तु की प्राप्ति होती है। चाहने मात्र से कभी भी हमें वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। चाहने से मिल जाए तो फिर तो बस जिसको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। जैसे भोग भूमि में कल्प वृक्ष के द्वारा जो चाहते वो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो जो हमारा इंद्रिय संबंधी, पांचों इंद्रिय संबंधी जो सुख है वह पराधीन है, परतंत्र है। उस सुख को भोगने के लिए हम पराधीन है कि नहीं? कर्म के अधीन है, कर्म पर है, पर के अधीन होने से पराधीन है। दूसरा कहा शांति, शांत है। शांत का मतलब क्या है? स अंतः
अंत सहित है। उन सुख, इंद्रिय सुख कैसे हैं? अंत सहित है। एक बार प्राप्त होने के बाद में एक समय के बाद उनका अंत हो जाता है। होता कि नहीं? होता है। अंत सहित है। मनुष्यों में सबसे बड़ा सुख चक्रवर्ती का माना गया है। चक्रवर्ती के पास कितना सुख होता है? 6 खंड का अधिपति होता है। 32,000 मुकुटबंद राजा उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। 14 रत्न 9 निधि का स्वामी होता है। 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी होते हैं। और रानियां कितनी होती है? 96 नहीं, 96,000, 4,000 कम 1 लाख, इतनी रानियां होती है उसकी, एक अकेले चक्रवर्ती की। इतनी विभूति उसके पास में होती है। और भोजन कैसा होता है? भोजन बनाने वाले रसोइया 365 अलग अलग होते हैं। जो आज भोजन बनाया कल नहीं, कल दूसरा बनाएगा, परसों तीसरा बनाएगा। तो मनुष्य गति में जो इंद्रिय सुख है वह सर्वश्रेष्ठ सुख चक्रवर्ती को प्राप्त होता है, लेकिन उसका सुख भी शांति अंत सहित है। कब तक रहेगा? जब तक पुण्य का उदय है। ऐसे चक्रवर्ती 12 हुए हैं। 12 चक्रवर्ती में से 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए और 2 चक्रवर्ती नरक गए। नरक भी गए चक्रवर्ती। इतनी विभूति का स्वामी वह स्वभाव चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ये दोनों चक्रवर्ती नरक को गए। तो नरक को गए, आगे बताएंगे। तो सभी का सुख, स्वर्ग में देवों का सुख भी उत्कृष्ट आयु वहां पर कितनी है? देवगति में 33 सागर बहुत बड़ा काल होता है और उसका सुख भी कैसा है? अंत सहित। जब 33 सागर पूर्ण हो जाते हैं, आयु कर्म पूर्ण होने के बाद में वहां से भी मरण को प्राप्त करना पड़ता है। उनको पता कैसे चलता हमारी मृत्यु आने वाली है? तो उनके गले में एक माला होती है और मृत्यु के 6 महीने पहले वह माला मुरझा जाती है। तो माला मुरझाने से समझ लेते हैं कि अब हमारा क्या आयु पूर्ण होने वाली, 6 महीने मात्र शेष बचे हैं। और उस समय कई प्रकार के देव रहते हैं, वो मन में आकुल व्याकुल भी होते हैं। अब हमको ये सुख कहाँ मिलेगा? उस इतनी अच्छी जगह रहते थे, माँ के उस अशुच गर्भ में हमको जाना पड़ेगा। इस प्रकार से मन में विचार करते हैं। तो उन स्वर्ग के देवों का सुख भी कैसा है? अंत सहित है। जब तक आयु कर्म है तब तक वह सुख मिल रहा है, और जैसी आयु खत्म हुई वह स्वर्ग संबंधी सुख भी तत्क्षण समाप्त हो जाता है। देव आयु का समापन होता है और मनुष्य आयु का प्रारंभ होते ही वह सुख कहां चला जाता है? सुधरेगी नहीं। फिर भी संसारी प्राणी उसी सुख की इच्छा करता है, उसी सुख के पीछे भागता है और उसी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। लेकिन वास्तव में आचार्य कहते हैं ये वास्तविक सुख नहीं है। जैसे गर्मी का समय है,
सारे के सारे तालाब नदियां सूख गई हैं और उस समय एक हिरण जो प्यास से उसका गला सूख रहा है और पानी की तलाश में घूम रहा है। जिन सरोवर पर तालाब पर पानी पीता था वो सब सूख चुके हैं। पानी की तलाश में वह हिरण दौड़ रहा है और सामने देखता है कि वहां पर पानी की लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी आपने देखा होगा गर्मी के समय जब रोड पर भी जो डंबर रोड रहता है वहां पर भी ऐसा लगता है जैसे पानी की लहरें उठ रही हैं। तो देखता हुआ हिरण इस सामने एक पानी है, बस उस तरफ छलांग भरता हुआ दौड़ करके जाता है और जब वहां पर पहुंचता है यहाँ तो पानी नहीं है। फिर और आगे दृष्टि दौड़ाता है और फिर उसी प्रकार उससे पानी का आभास होता है। सामने पानी है ऐसा उसको आभास होता है। पुनः दौड़ करके उस स्थान पर पहुंचता, वहां पर भी पानी नहीं। तो दूसरी तरफ दृष्टि दौड़ाता है, वहां पर भी इसी प्रकार से पानी की लहरें दिखाई देती है, लेकिन वहां पर पहुंचने पर उसको वहां पर भी पानी नहीं मिलता। इस प्रकार से दौड़ता दौड़ता थक जाता है और एक स्थान पर बैठ जाता है और प्यास के कारण अपने प्राणों को छोड़ देता है। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। क्या कहा? जल नहीं पावे, प्यास लगी है, पानी समझ करके दौड़ रहा है, लेकिन जल नहीं पावे, उसको जल मिलता नहीं। जल मिले पानी, पानी मिलता नहीं। जल नहीं पावे प्राण गवावे, प्राणों को छोड़ देता, भटक भटक मरता, भटक भटक करके प्राणों को छोड़ देता। हम भी इंद्रिय सुख इसी प्रकार के, मन सोचता सुख किसमें मिलेगा, इस पर इंद्रिय सुख किसमें मिलेगा। गर्मी है तो इस कूलर में मिलेगा, एसी में मिलेगा, मृदु मृदु सैया जो कोमल सेज है उसके ऊपर सोने से बैठने से मिलेगा। इस प्रकार से मन की भ्रांति पालता रहता है, लेकिन जब वहां पर जाता है तो लगता है कि अरे इससे सुख नहीं। कैसा है? गर्मी है, पंखा बहुत अच्छी हवा लग रही है, कूलर की हवा बहुत अच्छी है, एसी बहुत अच्छी है, और जब लाइट चली गई शांति अंत सहित है। जितने भी इंद्रिय सुख है उसका नियम से अंत होने वाला है। क्यों अंत होने वाला है? रसना इंद्रिय संबंधी सुख कब तक है? जब तक जीव को ऊपर है। जैसे ही अंदर गया क्या सुख आता है? बोलो। कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, कोई भी आपका बहुत फेवरेट आइटम, इतना समय लगता बनाने में, तैयार करने में, और जैसे ही मुख में रखा स्वाद तो आता है, लेकिन जैसे ही गले के नीचे गया तो स्वाद आता है। कितनी देर के लिए सुख मिला? थोड़ी देर के लिए मिला, जब तक जीव के ऊपर, बाद में शांत अंत सहित है। घ्राण संबंधी सुख, कोई भी सुगंधित वस्तु आपको अच्छी लगती, गुलाब का फूल है, सुख है, लेकिन वह भी कब तक रहेगा? उसका भी अंत होगा कि नहीं? वो भी अंत सहित है। आंख के माध्यम से, नेत्र इंद्रिय के माध्यम से हम सामने दृश्य देखते हैं, मनोरंजन के दृश्य देखते हैं, पिक्चर वगैरह देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कब तक? हमेशा के लिए? जब तक देख रहे हैं तब तक बस, उसके बाद उसका भी अंत होने वाला। उसी
उसी प्रकार कर्म इंद्रिय संबंधी कोई गाने सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो कब तक उसका आनंद है? जब तक सुन रहे हैं, उसके बाद उसका भी अंत होने वाला है। माने पंचेंद्रिय के जितने विषय हैं वह अंत सहित है, उनका नियम से अंत होने वाला है। कई बार उनका अंत हो जाता है और कई बार उनके पहले हमारा अंत हो जाता है। अच्छा, सही में लिखा है, भोग पड़े हैं यही भोगी चला गया, योग पड़े हैं यही योगी चला गया, कौन किसके लिए? जीवन धन के लिए या धन जीवन के लिए? अच्छा, सही मुख पर की पंक्ति लिखी है, भोग सामग्री यही पड़ी है, सब पंचेंद्रिय के विषय यहीं पर फैले हुए हैं, और वह जो उसका भोक्ता था उसका मरण हो गया। शरीर तो पड़ा है और भोग सामग्री भी पड़ी है, पंचेंद्रिय के विषय पड़े हैं, अब कुछ भी नहीं। कभी कभी भोग सामग्री का अंत पहले होता है, कभी कभी उस भोक्ता का अंत हो जाता है। ये सामग्री जैसे इंद्रिय सुख कैसा है? अंत सहित है। आगे करें, दुख ही रंत ऋतोदय, यही है ना? और कैसा है? दुख ही अंतरित, दुख का मिश्रण है उसमें। हमारा सुख कैसा है? उसमें दुख मिला हुआ है, प्योर सुख नहीं है। आत्मिक सुख प्योर सुख है, लेकिन हमारा जो सुख है दुख से मिश्रित है, दुख मिला हुआ है। मिला हुआ है बोलो, हमारा सुख कैसा है? दुख से मिश्रित है, दुख मिला हुआ है। दुखों से मिश्रित है कि नहीं? कैसे? देख लो, हमारा सुख दुख से मिश्रित है, चाहे वो कौन सी इंद्रिय संबंधी हो, उसमें दुख मिला हुआ है। जैसे मालूम धन में सुख है, हर प्राणी धन की चाहत करता है, धन कमाने के लिए पुरुषार्थ करता कि नहीं? अब धन कमाने के माध्यम तीन हैं। व्यापारी व्यापार के माध्यम से धन कमाता है, शेतकरी खेती के माध्यम से धन कमाता है, और तीसरा नौकरी करने वाला, जॉब करने वाला, उसके माध्यम से धन कमाता है। अब थोड़ा हम समझने का प्रयास करें कि हमारा सुख उसने धन में सुख माना है, धन की प्राप्ति होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसे उसकी मान्यता है। तो धन के पीछे क्या करता है? व्यापार करता है। तो व्यापार में दुख होता कि नहीं? बोलो, सुबह से जाना, दुकान खोलना, और जो भी व्यापार है, कोई व्यापार है, दुकान जाना समय पर, दुकान खोलना, ऊपर मेहनत होती कि नहीं? परिश्रम होता कि नहीं? उसमें दुख मिलता कि नहीं? कामदार दुख है कि नहीं? वहां पर लेकिन लगता नहीं। वहां पर दुकान पर बैठ के सुबह से लेकर के शाम तक बोलते हैं, रात को दिखाना, ये करना, वो करना, उसमें दुख है कि नहीं? बोलो, है? और सुबह से बैठ के ग्राहक नहीं आया तो दुकान खोल करके बैठो, ग्राहक नहीं आया तो होगा, डबल होता। ग्राहक आया तो भी दुख है, और नहीं आया तो भी दुख है। आया तो कैसे दुख है?
कपड़े की दुकान है, ये दिखाओ वो दिखाओ, एक के बाद दिखाते गए और बाद में हमको पसंद नहीं आया ज्यादा। जैसे ग्राहक आते कि नहीं आते, दुख होता नहीं, अरे इतना आधा घंटा खा के गया और कुछ नहीं लेकर के नहीं गया, उसमें दुख हुआ कि नहीं? और जो परिश्रम होता है, खड़ा रहता बेचारा, खड़े भाई बैठने की फुर्सत नहीं। जब सीजन आता है तो कहते महाराज इतनी ग्राहकी है, जब सीजन आता है तो खाने के लिए समय नहीं है, उसमें सुख मिल रहा है कि दुख, भूख लगी फिर भी पर नहीं खा रहे, खड़े हैं। और यहाँ पर कह दो 1 घंटे खड़े हो जाओ, जब करने के लिए पाँव गोड़े की दुखती, कमर दुखती, डोका दुखती। 1 घंटा यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते, लेकिन वहां पर दुकान पर बैठने की फुर्सत नहीं है। मिलता है लेकिन उसमें दुख है कि नहीं? पैसा मिलने के खड़े रहते हैं ना। हाँ, तो वहां पर खड़े हैं जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, माल लेके जाना पड़ता है। कहाँ? लुधियाना, पंजाब, कलकत्ता, ढाका, माल लेकर जाना पड़ता है लेने के लिए। और सुख मिलता क्या? परिश्रम होता है, उसमें सुख मिलता कि नहीं? वहां पर भी दुख ही मिलता है। जर्नी करना, घर छोड़ करके जाना, ये सब करना मानसिक दुख भी होता है और शारीरिक दुख भी होता है। ये हो गई व्यापारी की वजह। कौन सा? एक कपड़े को लाना चाहे, स्वर्णकार हो, सोनार सोने की दुकान हो, या फिर किराने की दुकान हो, या किसी की भी दुकान, कोई भी व्यापार हो, सब में कष्ट होता ही है। ठीक है। अब दूसरा क्या बताया था? सेठी क्यों करता है? धन के लिए। अब सेठी करते समय तो होता कि नहीं? जब पानी आए तो पानी छोड़ने के लिए जाना। हमने देखा था कर्नाटक में 2-3 चातुर्मास हो गए, और 2 चातुर्मास ऐसी जगह हुए जहां पर चावल की खेती होती है। चावल की खेती होती है। अब वहां पर हमने देखा जो खेत में पानी बहुत लगता है उसको, महिलाएं तक इतना घुटने के थोड़े नीचे इतने कीचड़ में काम करती है। तो नट्टी बोलती है, नट्टी वो सब एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो चावल के इतने थोड़े बड़े होते हैं, हम तो उसको बीज को बोलते हैं, हरे हो जाते थे। हम एक उठा करके उसको रोक लगाते हैं। महिला जब हमें देखो, घर की महिलाएं पुरुष सब, बारिश हो रही है फिर भी उसमें सब काम करते हैं, उसमें रोक लगाते हैं। खेत में जाकर के एक लाइन से उसका क्या रहता है वो लगाते हैं। पानी देना, खाद देना, उसकी रक्षा करना पड़ता है। कोई पशु पक्षी आकर के इन सब में कष्ट है कि नहीं? धन की अर्जन में कष्ट, धन की रक्षा में कष्ट, रक्षा करने में कष्ट होता कि नहीं? तिजोरी में रखते थे और डर रहता है। जब घर से भी बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे सीधे निकल जाते हैं, अच्छी तरह से पैर चल, तो क्या लॉकर के अंदर रखते हैं, और बाद में फिर घर से बाहर जा रहे हैं सब देख डाल करके अच्छी तरह से लास्ट में ताला लगाते हैं, खींच करके करते नहीं। रक्षा में तो कहीं चोर लेकर के न चले जाए, चोरी ना हो जाए, दुख होता कि नहीं है? उसकी रक्षा में भी दुख है, कमाने में भी दुख, रक्षा में भी दुख, और उसके नाश होने पर भी दुख। चाहे कौन सी खेती हो, चाहे चावल की हो, गन्ना की खेती हो,
कुछ भी हो कष्ट होता है कि नहीं? जो सेव करें उनसे पूछो। लाइट आती है, लाइट आती है, सेव करें, लाइट आती है, उस समय जाना पड़ता है पानी छोड़ने के लिए। देखो हमें 2 बजे तक रात को 2 बजे लाइट, 2 बजे पानी छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। बीच में अंधेरे में टॉर्च लेकर के जाते हैं और पानी छोड़ने के लिए आता है। खाद देना, खेती की रक्षा करना, उसको बीच में कसा हो जाता है। कसा होते हैं, कसा नीचे निकासी क्या होती है? अरे उसके बीच में रहते हैं ना, बीच में उनको अलग करना पड़ता है। और हमने वहां पर तो देखी, कहाँ पर उधर कर्नाटक में देखा, वो गन्ने कैसे मिट्टी अलग प्रकार की है, जरा हवा चली झोंकते तो 8-8, 7-7, 8-8 गन्ने को 10-10 गन्ने को बांध करके रखते हैं इससे गिरे। मतलब कितना कष्ट करना पड़ता शेतकरी को। और फिर उधर देखा पूर आ गया, महापूर आ गया, तो सब जो कुछ मेहनत की सब 2019 का चातुर्मास रामगढ़ी में था और वहां पर एक पूर की दशा हुई, महापूर। अब सोचते पूर आता कभी देखा नहीं था, तो वहां पर देखने को मिला धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, वो पानी बढ़ता जा रहा, ये गन्ने इतना आया, पूरे खेत में जो गन्ने थे वो सब बढ़ते जा रहे हैं। घर के अंदर धीरे धीरे जो घर के पास थे वो सब खाली कर करके जा रहे हैं, जानवरों को लेकर के जा रहे हैं, घर खाली करते जा रहे हैं। कैसे कैसे पानी बढ़ा, हम वहां पर मंदिर की छत से देखते थे और पास में जाकर के भी देखते थे, घरों में पानी घुस रहा है। उस समय उस गांव के बाहर 1.5 किलोमीटर पर पैटार बनाया गया था। तो नियम सागर महाराज जी ने कहा कि जो जानवर है जिनकी कहीं सुरक्षा नहीं है, इस पंडाल में रखो। इस बार 16 कारण प्रदूषण पर भी पूजा नहीं हुई तो भी चलेगा, लेकिन इन पशुओं के लिए इनकी रक्षा होना चाहिए, इनके लिए आवास मिलना चाहिए। एक दो गाय ने वहां पर पैदा में उनको बच्चे भी हुए, तो देखा पूल की दशा, पूल के माध्यम से भी सारी खेती की मेहनत की और आंखों के सामने जो मेहनत की थी, फसल तैयार हुई थी, आंखों के सामने देख रहे पानी में डूबती आ रही है। कैसा लगता है? जो फसल देख करके खुशी हो रही थी, चलो इस बार तो अच्छी फसल हुई है, अच्छा पैसा मिलेगा, ऐसा विचार चल रहा था। और ये महापुर देखते ही सारी खुशी दुख में बदल जाती है, दुख से मिश्रित है। सिर्फ तरीका दे लिया। अब एक बार रहते हैं क्या जो करते हैं नितिन जी, पशुपालन, इसके माध्यम से भी आजीविका चलाते हैं। भैंस है, गाय है, दूध निकालना, बेचना, डेयरी में डालना, शहर को उठा करके रखना, उनको खाना देना, सब कष्ट होता कि नहीं? पैसे से तो सुख मिलता, ऐसा मान्यता है, लेकिन इस समय जो कार्य करना पड़ता है इसमें कष्ट होता कि नहीं? दूध निकालते घूमने लगते उनको उनकी सुरक्षा करना, समय पर भोजन देना, समय पर दूध निकालना, ये करना कष्ट होता कि नहीं? होता है, इसमें भी कष्ट होता है। और जो सर्विस करते वहां पर भी पराधीनता रहती, दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है, समय से जाना है, और जैसा कहता है वैसे दूसरे के अधीन होकर के ये नौकरी करनी पड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है उत्तम खेती को उत्तम कहा गया है, और व्यापार को मध्यम कहा गया है, और नौकरी को अधम कहा गया है। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत होती जा रही है। आजकल की लड़कियां जॉब वाला लड़का चाहिए,
कौन सी जॉब? जो भी कई प्रकार की होती है ना, प्राइवेट नहीं चाहिए, उसमें में जॉब करता नहीं, उसमें में नहीं, पूना, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, ये बुद्धि खराब हो गई आजकल की लोगों की। पैसा देखते हैं, सिटी देखते हैं, लेकिन जिसके साथ विवाह हो रहा है उसको देखिए। कोई लड़का कैसा है जिसके साथ हमारी लड़की जीवन यापन करेगी, क्या वैश्विक तो नहीं है? खूब देख लिया आपने, बड़ी सिटी में रहता है, बड़ा पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है, अरे बहुत बढ़िया दे दिया आंख बंद करके, और बाद में पता चला दारू पीता है। और किसी के साथ भी रहता है, क्या करोगे? क्या देखना चाहिए? जिसके साथ विवाह संबंध किया जा रहा है वह लड़का निर्व्यसनी होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, और परिवार के सदस्य अच्छे स्वभाव वाले होना चाहिए, लड़का भी स्वभाव से अच्छा होना चाहिए। ये सब तो गौर करके सिर्फ पैसे की तरफ दृष्टि रखें, क्या होगा? शास्त्रों ने कहा नौकरी अधम है, और आज से नौकरी वाली है, सर्विस सर्विस सर्विस, और इधर भी पागलपन चल रहा है, लड़कियों को पढ़ाते लिखाते उनसे जॉब करवाते। अब पढ़ लिख गई, इतनी ज्यादा पढ़ गई कि अब उसको उसके लिए का लड़का चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। और जो समय है, अगर समय से काम होता है 18 वर्ष 21 वर्ष, उसका भी उल्लंघन हो जाता है। कहाँ जा रहे, जॉब कर रहे, पढ़ रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे। कई बार ऐसे केस सामने आ जाते, वहां भेज दिया, पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते ऐसा हो गया, जॉब के लिए उधर भेज दिया, माता पिता रहते नहीं और वहां पर स्वतंत्रता रहती है। तब क्या होता, बाद में पता चलता कि बस तो सब उन्होंने स्वयं कर लिया, जय होकर के कहाँ चलेगी, किसके साथ चलेगी पता नहीं। ऐसी ऐसी लड़की उधर देखा था, उगार एक गांव इधर कर्नाटक उगार गांव, और वहां पर चांदी के बर्तन भोजन के लिए बड़ी धनी लड़की, और किसके पास नहीं, किसके साथ नहीं, पास में गांव में मुस्लिम के साथ, कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ बच्चों का दोष नहीं, माता पिता का भी दोष है। जो माता पिता भी अति विश्वास करके बच्चों को भेज देते हैं, कहां भेजना, लड़कियों को जॉब क्यों कराना? अरे इनको गृह कार्य कराना सिखाना चाहिए, स्वयं पाक कराना सिखाना चाहिए, जो स्त्रियों की जो कलाएं हैं उसको निपुण करना चाहिए। वो भी जॉब करती है, ये भी जॉब करती है, हम क्या किसी से कम है? पूना में थे, पूना में एक कराड़ी एरिया है, वहां पर आहर हुआ। आहर होने के बाद में एक बाजू में एक और श्रावक थे हमारे जी, पाठ पूजा गए, जाकर के देखा, बहुत सारी चीज पहले देखी थी, और एक पैकेट रखा था, पैकेट था प्लास्टिक का, और पैकेट था क्या है पूजा, तो आप लोग का ठेसा उसके भी पैकेट आ रहे, लॉन्चा के पैकेट, और जो भी हो, अब ये सब ठेसा भी पैकेट में आ रहे हैं, सब रेडीमेड। जो कार्य आपका था वो कार्य भूल चुके, सब रेडीमेड। ये क्या है?
बच्चों के ऊपर संस्कार कैसे आएंगे? शास्त्रों में कहा मातृ हस्ते न भोजन, माँ के हाथ का भोजन करना चाहिए। माँ को समय कहाँ है, वो भी जॉब करती है। मोबाइल देखते हैं, जो समय मिलता है मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। संस्कार बचेंगे कैसे? सुनेंगे नहीं। हमारे जब प्रेसिडेंट साहब को पढ़ के क्या बताएंगे? एक आगे प्रसंग के साथ तो बता दिया आपने। नहीं, श्रावक का तो है, लेकिन उसको भी आवश्यक है। आज का बहुत जमाना खराब चल रहा है। एक उनकी तरफ से मुस्लिम की तरफ लव जिहाद चलता है, आपको जानकारी है नहीं। और बस उन्होंने अलग अलग प्रकार से, जैन है, जैन की लड़की के साथ शादी की और ऐसे तो इतना 1.5 लाख रुपए, बौद्ध के साथ तो इतना, ब्राह्मण के साथ इतना, हिंदू, ये सब चल रहा है। ये सब जानकारी होना चाहिए। हम देखते थे कभी भी जो घर की जो कन्याएं रहती थी, कभी भी घर के बाहर भेजते नहीं थे उनको। आज खरीदी करने के लिए हो, कुछ भी हो, हमने स्वयं देखा। कुछ चाहिए, सूट चाहिए, क्या बोलते उसको, ड्रेस चाहिए, तो 10-20 लेकर के आते थे घर में, कुछ कौन सा पसंद कर लो और लेकर के बाकी लेकर के आते थे और पैसा लेकर के आते। कभी भी बाजार में घूम नहीं सकती थी, कहीं बाजार में ठेले के ऊपर चौपाटी ऊपर खा करके पानी पूरी और कुछ भी नहीं खा सकती थी। जो चाहिए ला करके घर लाते थे, घर बैठ के इतनी मर्यादा थी। आज सारी सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। मर्यादा है ही नहीं, बची नहीं मर्यादा। हमें हंसने के लिए नहीं सुना रहे, मनोरंजन नहीं कर रहे, वास्तविकता बता रहे हैं। ये वास्तविकता है। तो जॉब करने में भी दुख है कि नहीं? समय से जाना, समय से आना और ये काम करना, तो दुख है कि नहीं? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सांसारिक दुख है वह दुख से मिश्रित है। सांसारिक सुख दुख से मिश्रित है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। दुख ही रंग हृदयोदय, दुखों से मिश्रित है। सांसारिक सुख में दुख मिला हुआ है, मिलावट है, प्योर नहीं है। कोई सा भी सुख देते हो। अब विवाह किया, विवाह सुख, विवाह भी सुख होता कि नहीं? बोलो दूसरे सुख मांगो तो कहना उसको सुख। अब माता पिता क्या करके अच्छा देख करके शादी करती है, तो सुख होना चाहिए। सुख मिलता कि नहीं? बोलो, बोलो क्या? नहीं मिलता। मानते सुख मिल रहा, सुख मिल रहा, सुख मिल रहा है, लेकिन बाद में देखो एक बार एक पूर्व होता तो एक पश्चिम होता है। 36 योग से 63 भी मिल गए, तेरे बाद में 36 हो गए। बता रहे 63 से बाद में 36 हो गए। अब शादी के बाद, शादी तो हो गई, बहुत खुश, बस माता पिता भी खुश, अब हमारा काम पूरा हो गया। अब शादी होने के बाद में सब देखो, आप विचार करो, बच्चों को जन्म देने में, उनका पालन पोषण करने में कष्ट है कि दुख है कि सुख है? बोलो, उनका पालन पोषण करना, स्कूल भेजना, उनकी सब पूरी अच्छी तरह से उनको संस्कार देना, इसमें दुख है कि नहीं? लेकिन फिर भी
संसारी सुख कैसा है? दुख से मिला हुआ है। कहीं भी देख लो आप, बच्चे भी मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे, अपनी दो दुख। और हम जो कह रहे वो नहीं कर रहे, कुछ अलग ही करे तो उनको अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना, उनको व्यवस्थित करना, उनकी अच्छी तरह से शादी विवाह सारी उनके बच्चों को संभालना, पालन पोषण करना, समय तो देंगे नहीं। तो व्यापार में भी लोग, विवाह में भी लोग, धन का अर्जन करने में, उससे सारे के सारे संसार के जितने सुख हैं उसमें सब में दुख मिला हुआ है। सुने कि नहीं? लेकिन सुन तो रहे, हमारे लिए उसी में सुख लगता है। यहाँ पर एक विशाल सोन करके कुछ करके पूजा करके एक ही बाकी नहीं, बाद में सुनाएंगे। तो अर्थ उपार्जन के जितने साधन हैं, व्यापार, खेती, जॉब, सब में दुख से मिला हुआ है सुख। और इसके बाद में भोजन है, पांच इंद्रिय के जितने विषय हैं सब दुख से मिश्रित हैं। यहां तक कि बड़े बड़े चक्रवर्ती हो गए, सनत कुमार चक्रवर्ती, उनको कोड़ हो गया। क्या हो गया? सनत कुमार कोड़ हो गया उनको। श्रीपाद जो कामदेव थे, सर्वांग सुंदर उनका शरीर था, उनको भी कोड़ हो गया। अब इधर कामदेव का सुख और इधर कोड़ का दुख, चक्रवर्ती का सुख, इधर कोड़ का दुख। तो कोई भी हो, कोई भी संसारी सुख हो, वह दुख से मिश्रित, प्योर सुख नहीं है, कोई भी इंद्रिय संबंधी सुख। इसके आगे कहते हैं पाप बीजे। कैसा सुख? पाप का बीज है। बीज म्हणजे बीज जो खेती में डालते ना, उसको बीज बोलते हैं। आप हिंदी में, मराठी में बोलते हैं बीज बोलते हैं। बीज बोलते हैं। उसको डालते खेत में फसल आती है, तो ये पाप का बीज है। इंद्रिय सुख कैसा है? सांसारिक सुख पाप का बीज है। इसे भोगते समय उसके द्वारा जो पाप का अर्जन होता है और पुनः आगे के लिए हमें पाप का ही बंध होता चला। पाप का बीज है। जिस सुख का हम अनुभव करते हैं, इंद्रिय सुख का, और वह आगे के लिए फिर पाप का बीज बन जाता है। फसल खाते हैं, वो बीज बचता, फिर बोल देते हैं, फिर फसल आती है। तो कैसी फसल है, कैसा बीज है? पाप का बीज है। वो पंचेंद्रिय के विषयों का भोग करने के बाद में उसको शुभ मान करके हम जो भोग करते हैं, उसके माध्यम से पाप का ही अर्जन होता है। पाप का बीज बन करके पुनः हमारे लिए वह दुख देने के लिए फसल तैयार हो जाती है। ऐसे सुख में, ऐसे सुख कितने विशेषण बताए? कर्म पर वसे, जो सांसारिक सुख है, कर्म के अधीन है, पराधीन है, शांति अंत सहित है, दुख है और दुखों से मिश्रित है, और पाप बीजे, पाप का बीज है। ऐसे सांसारिक सुख में अनास्था, आस्था नहीं रखना, विश्वास नहीं रखना। अनुभव देखते हैं। कर्म पर वशे, पुण्य कर्मों की तीव्र मंद उदय आदि अवस्था के अधीन है। पुण्य
पुण्य कर्म के अधीन है। सांसारिक सुख कैसा है? पुण्य कर्म के अधीन है। जब तक पुण्य है तब तक वह सुख है, पुण्य समाप्त, सुख भी दुख में बदल जाता है। शांति अंत सहित है, दुखई दुखों से अंतर्तोदय मिश्रित है यानी बाधित है। पाप बीजे पाप कर्म का कारण है, सुख है। ऐसे विषय संबंधी सुख में अनास्था, आस्था नहीं रखना, अनित्य मान करके अनित्य रूप में उसका श्रद्धा करना। क्या श्रद्धा करना? एक नाशवान है, अनित्य है, ऐसा श्रद्धान करना। अनाकांक्षणा, इसको निकांक्षित अंग स्मृता माना है। निकांक्षित माने सांसारिक सुख में आकांक्षा नहीं रखना। संसार के सुख में आस्था नहीं रखना, विश्वास नहीं रखना, इसी का नाम निकांक्षित अंग है। अर्थ, संसार का सुख कर्म के अधीन है, अंत सहित है, जिसका उदय दुखों से अंतरित है। अर्थात सुख काल के मध्य में भी दुखों का उदय आता रहता है। कैसे दुखों का उदय आता है? एक भोपाल की घटना बहुत पुरानी। भोपाल में एक परिवार ने एक 4 व्हीलर गाड़ी ली। सुख का साधन मानते हैं, घर हो गया, सब कुछ हो गया, 4 व्हीलर गाड़ी ले ली। और उनका एक लड़का था, 17 साल का था शायद उस समय, और उसका 8-10 जन्मदिन था। और गाड़ी तो ले ली, उस बच्चे की जन्मदिन के लिए दिन ही ले ली। और बच्चे से कहा तुमको सिखाएंगे बेटा, बार जिद कर हम चलाएंगे, चलाएंगे, तुमको सिखाएंगे। पिताजी ने उसके लिए गिफ्ट दे दी गाड़ी, मैं उसके नाम से दी, लाइसेंस वगैरह बनवाई, सब सिखाई। अब पता नहीं उसका जन्मदिन था, 8 बजे था, उठा, पहले जो होता है वो सब कर लिया, रात को सब सो गए। 10 बजे उठा और उधर गया और देखा माता पिता सो रहे, कोई जग रहा था। फिर वापिस जाकर सो गया, फिर सोने चला गया, वापिस जाकर लेट गया। फिर पुनः गया और वो चाबी निकाली और गाड़ी लेकर के रात में 12 बजे तो गाड़ी लेकर के निकला और वो गाड़ी लेकर के जा रहा था और सामने नहीं पीछे से किसी गाड़ी से थोड़ा सा गाड़ी खड़ी थी, थोड़ी सी उसको ऐसा कुछ हो गया, कांचा टूट कुछ हो गया, तो वो उसको निकाल करके आगे जा रहा, और जिसकी गाड़ी को खर्च हुआ था वो गाड़ी बैठ करके उसके पीछे पीछे इसलिए गई थी, बहुत बच्चा है, इसको गाड़ी चलाने नहीं आती, इसको समझाएंगे, और वो डर गया हमारा पीछा करेगा और गाड़ी चला नहीं रहा, और आगे जाकर के एक्सीडेंट हो गया। वही गाड़ी भी गई, बच्चा भी गया, जिसको हमने सुख का साधन माना था। गाड़ी किसके लिए लेते? सुख मिलेगा, गाड़ी बैठे घूमेंगे, इसी गाड़ी की गाड़ी वो गाड़ी, वो गाड़ी लेके गाड़ी सुख का साधन माना था, और था वही गाड़ी भी चली गई, बच्चा भी चला गया, दुख के लिए कारण। सत्य घटना है। तो ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं जो जिसको हम सुख का साधन मानते हुए हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। मतलब सुख के काल में भी दुख का उदय आता रहता है। सुख का समय चला, बीच में दुख का उदय काम कारण बन गए, दुखी होता है। तो हमारा सुख कैसा है? दुखों से मिश्रित है, सुखाभास मात्र है और पाप का बीज है। ऐसे इंद्रियजन्य सुख में आस्था और श्रद्धा नहीं रखना,
अर्थात संसार के सुख की आकांक्षा नहीं करना, यह निकांक्षित अंग माना गया है। हम सबके पास कौन सा सुख है? संसारी सुख है। हम किसको सुख मानते हैं? जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, उनके जो साधन है, जितना ज्यादा इकट्ठा करते हैं उतने ज्यादा हम सुखी होते। ऐसी हमारी मान्यता रहती है, लेकिन ऐसा होता क्या? नहीं होता। इन साधनों से हम सुखी नहीं होते। अरे कब तक है? जब तक पुण्य का उदय है। जिस दिन पुण्य का उदय समाप्त, सब कुछ समाप्त। बड़े बड़े करोड़पति भी रोड पर आ जाते हैं, और जो रोड पर रहते फुटपाथ पर सोते वो भी करोड़पति बन जाते हैं। एक कर्मों की विचित्रता है, इसलिए कर्मों के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, इसमें कर्म का ही मुख्य हाथ है। हमारे करने से कुछ नहीं होता, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। कर्म क्या वस्तु है? बोलते हैं माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया। अभी बताओ, पेट के अंदर बच्चा 9 महीने रहता है ना? 9 महीने उसकी व्यवस्था किसने की? बोलो। जन्म होने के बाद में उसको दूध पिलाती है माँ, सुलाती है, नहलाती है। 9 महीने तक पेट में किसने व्यवस्था की उस बच्चे की? आंख के स्थान पर आंख, 2 आंख, कान, हाथ, नाक, मुंह, इस सब की रचना किसने की? उस जीव, जो जीव आया है, उसके कर्म के अनुसार ही शरीर की रचना हुई। उस जीव ने स्वयं किया है। जो जीव आया है उसके कर्म के अनुसार ही रचना हुई है। लेकिन व्यवहार से कहने में आता है माता पिता। वह जीव अपना कर्म स्वयं लेकर के आता है। जिस समय पेट में आया उसी समय उसका जन्म हो जाता है, और अपना कर्म जो कार्बन शरीर है वो साथ में लेकर के आता है, और उस कर्म के अनुसार उसके शरीर का निर्माण होता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई अलग अलग प्रकार के संस्थान वाला जन्म लेता है। वो अपने कर्म से ही शरीर की रचना करता है। किसी का स्वर सुस्वर है, किसी का दुस्तर है, कोई मूक पैदा होता है, कोई बधिर होता है, कोई अंधा होता है। ये सब किस कौन कर रहा है? किसका कर्म? उस जीव का कर्म है। इस सिद्धांत है, एक कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है कर्म के अनुसार होता है। ऐसी श्रद्धा करके संसारी सुख में कभी भी श्रद्धा विश्वास नहीं रखना, उसको नहीं चाहना। हम जब भी जो सुख चाहते हैं, जो भी हम इधर उधर जाकर के मदद मांगते हैं, भगवान के पास जाते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि हमें आत्मिक सुख चाहिए, मोक्ष सुख चाहिए। कोई जाकर के गया हो बापू महाराज के पास, नारी लटका के आया हो, मोक्ष सुख नहीं। हमें रत्न की प्राप्ति हो, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। कोई व्यक्ति कभी जितने भी रहते सांसारिक सुख, क्या धन मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं, मकान मांगते हैं, दुकान, क्या क्या मांगते हैं? संसारी सुख की इच्छा रखता है संसारी प्राणी। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद वह भी संसार में रहता है, संसारी सुखों को भोगता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखता, उसमें आस्था नहीं रखता। कर्म तो ऐसे मेरे हैं, हमेशा आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है, और करना भी चाहिए। इस प्रकार से निकांक्षित अंग का स्वरूप आपके सामने रखा गया है।
किसी को भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नैसर्गिक आपत्ति जब आती है, जैसे बाढ़ आता है, पूर आता है, भूकंप आता है, तब ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो फिर सबके प्रार्थना एक जैसे होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने। जब कभी प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप है, पूर जो कुछ भी आता है, उस समय एक साथ बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। यह क्या सामूहिक क्या है? हाँ, ये सब सभी के कर्म होते हैं। ये सामूहिक पाप का उदय होता है और सामूहिक पुण्य का उदय भी होता है। ध्यान रखो, सामूहिक पुण्य। अभी आप एक साथ बैठ करके यहाँ पर जो सुन रहे हैं, तो सभी एक साथ सामूहिक पुण्य का बल कर रहे हैं। जब कोई पूजा विधान होता है और उसमें सभी लोग एक साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उस समय भी सामूहिक पुण्य का बल करते हैं। तो जब ये सामूहिक पुण्य उदय में आता है तो सबके लिए सुभिक्ष करता है, सबके लिए सुख देता है। और इसी प्रकार से सामूहिक पाप भी होता है। कैसे होता है? उदाहरण के लिए जो राजा श्रीपाल है, राजा श्रीपाल एक बार घूमने के लिए जा रहे थे। पूर्व अवस्था में श्रीपाल नहीं थे, दूसरी मतलब पहली पर्याय में, और वहां पर जाकर के देखा एक सरोवर के किनारे एक मुनि महाराज ध्यान में लीन है। हवा चली, हवा चलने से धूल उड़ करके उनके शरीर पर बैठ गई है और कुछ पानी की बूंदें गिरने से और चट्टी चिट्टी जैसे दिख रहे शरीर पर। तो श्रीपाल के जी ने कहा, देखो सामने कोड़ी बैठा है। और मुनि महाराज को क्या कहा? एक कोड़ी बैठा है और उसके 700 मित्र थे। कितने? 700 मित्र थे और उन्हें भी देखा और अनुमोदन कर दी। हाँ, उसकी जो उसने कोड़ी कहा था उसकी अनुमोदन कर दी। और उसके बाद क्या किया उसने? उस मुनि महाराज को उठा करके सरोवर में फेंक दिया। फेंकने के बाद किसी ने उनको समझाया, अरे ये तो महातपस्वी साधु है, तूने क्या अर्थ कर दिया? पश्चाताप तुरंत उनको निकाल करके उच्चासन पर बैठाया, अष्टक किया, भोजन किया, लेकिन कर्म का जो बंध हो गया तो बहुत तीव्र था। अगले जीवन में इतने महान पद कामदेव, त्रिशर सलाका पुरुष में इनका नाम आता है, ऐसा पद प्राप्त किए सर्वांग सुंदर होते हैं, लेकिन जो कर्म उस समय मांगा था, मुनि महाराज को कोड़ी कहा था, सिर्फ कहा था, इसको भी कोड़ी होना पड़ा। तदभाव मोक्षगामी जीव श्रीपाल, उसी भाव से कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त किए, लेकिन वो कर्म जो मांगा था इस जीवन में उनको कोड़ी होना पड़ा। मुनि महाराज को सिर्फ कोड़ी कहा था, इनको कोड़ी होना पड़ा। मुनि महाराज को तालाब में फेंका था। जब ये जहाज से यात्रा कर रहे थे तो धवल सेठ ने रस्सी काट दी थी, इनको समुद्र में गिरना पड़ा। तो जो सामूहिक की बात की, उनके जो 700 मित्रों ने जब उसने कोड़ी कहा तो 700 ने भी उनकी अनुमोदन कर दी। परिणाम ये निकला कि श्रीपाल भी कोड़ी हुए, 700 के 700 भी इस जन्म में भी कोड़ी हुए। ये कहते सामूहिक पाप। सामूहिक कृत से होता है, कार्य से होता है, अनुमोदना से होता है। स्वयं करो, दूसरे से करवाओ या अनुमोदना करो। इसलिए कभी भी भूल करके भी देव शास्त्र गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। मन में कभी भी उनके प्रति अनादर का भाव, अनास्था का भाव नहीं आना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो सामूहिक पाप कर्म हो जाता है तो सामूहिक आपदा आती है, चाहे पूर के रूप में हो, भूकंप के किसी भी रूप में। और कभी कभी ऐसा नहीं होता, उसमें कोई एक पुण्य कर्मी भी हो सकता है। एक बार हमने सुना था, कहीं गए और घाट के नीचे गाड़ी पलट गई, बस पूरी, और एक व्यक्ति बीच में एक झाड़ पकड़ लिया, पूरे के पूरे लोग मर गए और एक व्यक्ति बच गया। उन सबका सामूहिक पाप तो होगा, लेकिन ये बचा।
इसका पुण्य कर्म होते हैं। कभी भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमारा अहित करने के लिए ही दूसरे प्राणी होते हैं। कभी कभी हित भी करते हैं। एक घटना ऐसी, एक बस जा रही थी और बस में एक व्यक्ति चढ़ गया और चढ़ते समय उसके पैर से सर लपट गया और जब बस में चढ़ा तो बस के लोगों ने देखा तो सब डरने लगे। डरने लगे, बोलने लगे तो जल्दी से उनको नीचे उतार दिया। नीचे उतार दिया, बस आगे गई और इस तरह उसके पैर छोड़ करके चढ़ गया और बस आगे आगे की खाई में ले गई। तो सर्प आदमी हमेशा अहित करते ऐसा नहीं, उसके पुण्य कर्म की वजह से उसको बचाने के लिए आ गए हो। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं, हमारा पुण्य कर्म के रूप में भी आ सकता, पाप कर्म के रूप में भी आ सकता। बहुत सारी चीज इसलिए कभी कोई गलत कार्य करता है उसकी अनुमोदना भी नहीं करना। अच्छे कार्य की अनुमोदना करना, स्वयं भी करना, दूसरे से करवाना और उसकी अनुमोदना करना। और दूसरे का कर्म का उदय आया है उसमें कभी भी अपने को प्रसन्नता का अनुभव नहीं करना। दूसरे के दुख देख करके कभी भी खुशी नहीं मनाना। जो पर को दुख दे सुख माने उसे पकड़ जाना। दूसरे कर्मों में कोई भी हो और जैसे हमारा जमता नहीं है और उसके जीवन में तो खुशी मना रहे, वो तो अपने पाप कर्म वजह से दुखी हो रहा है और हम खुशी मना रहे तो हम पाप कर्म का ही बीज बोते जा रहे हैं। हमारी कोई भी रक्षा नहीं करता, हमारे द्वारा किया गया पुण्य ही रक्षा कवच बन करके हमारी रक्षा करता है। इसलिए सामूहिक पुण्य कर्म तो करना चाहिए, लेकिन कभी भी सामूहिक पाप कर्म से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्योंकि हमारे भाव का सुनाया था ना, चेतन में ना भार है, चेतन की ना छाव, चेतन की फिर हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव करके प्रश्न सुनाया था ससुर जी पंक्ति है। तो इसलिए कभी भी हमें कर्म बंद करते समय विचार करना चाहिए। हमेशा अपने मन वचन काया की चेष्टा के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इनकी अशुभ प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। और किसी को पूछना है? ये पंक्ति रह गई, जल नहीं पीवे प्राण गवाए, जल नहीं पावे, हाँ, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। तो संसारी प्राणी की दशा है जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख मानता। जैसे हिरण पानी नहीं था उसको पानी मार करके दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते प्राण छोड़ देता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी भी किसमें सुख, धन में सुख, धन के पीछे भागता है, वहां पर सुख नहीं मिला, किसमें सुख, पत्नी में सुख, पत्नी के पीछे भागता है, वहां पर भी सुख नहीं मिला, किसमें सुख, बच्चों में सुख, बच्चों के पीछे भागता है, उसमें भी सुख नहीं मिला, कहां पर सुख है? तो जिसको सुख मान रहे हैं हम वो वास्तव में सुखाभास है, सुख का आभास है, ऐसा विश्वास रखना और संसार के किसी भी सुख में आसक्ति नहीं रखना। उसको कर्म का उदय, कर्म का फल समझ करके शांत भाव से उसका उपयोग करना चाहिए। और किसी को पूछना क्या? टाइम में जल्दी किसी को पूछना हो तो विस्तार हो गया है। ये तो बात हो गई आकांक्षा। हमें धर्म की कोई भी क्रिया करते समय
धर्म का कोई भी अनुष्ठान करते समय भी कभी आकांक्षा नहीं रखना। कामना सहित कामना रहित, हाँ कामना रहित, कामना रहित, कामना रहित कोई तो बोलते हैं, कोई बता रहे हैं। कोई भी आकांक्षा कामना नहीं रख करके करना। और जब कोई आकांक्षा नहीं रहेगी, कामना नहीं रहेगी, तो अपने आप इधर उधर की दीन देवता को भजते भजते अपने आप छूट जाएगा। ये सब क्यों होता है? इसका मूल सिद्धांत क्या है? इसकी तरफ दृष्टि होना चाहिए। चाहे वो करो, का जाप करो, भगवान का अभिषेक पूजन करो, विधान करो, समय करो, कुछ भी करो, लेकिन कोई भी आकांक्षा नहीं रखना। जो पुण्य का बंद होगा तो अपने आप मिलेगा, बिना आकांक्षा के मिलने वाला है। एक प्रश्न पूछे आपसे, कोई व्यक्ति गया भगवान के पास, भगवान की पूजा की, भक्ति की, भगवान हमको ये मिलना चाहिए, मांगता। तो व्यक्ति कैसा है उसके एक उदाहरण दिया गया है। क्या? एक व्यक्ति गर्मी के समय पसीना पसीना हो गया, पसीना पसीना हो गया और इतना थक गया, इतना थक गया, देख रहा है कि कोई विश्राम के लिए स्थान मिले तो विश्राम करे। धूप के कारण से, ऊन के कारण से बिल्कुल लाचार हो गया है और सामने इनका बहुत बड़ा झाड़ है और बहुत बड़ी इसकी नीचे सावली, और झाड़ के पास है झाड़ बड़ा सावली दिया है। मूल कहने का क्यों? हाँ, जाने के बाद में अरे झाड़ से सावली मांगने की आवश्यकता है। झाड़ के नीचे बैठे तो अपने आप सावली मिलने वाली है। उसी प्रकार से जो भगवान धार्मिक अनुष्ठान करता है उसके पुण्य से अपने आप मिलने वाला, मांगता क्यों है? ये मांगने की आदत बहुत बड़ी है, बड़ी भी नहीं मांगने की आदत बहुत। अरे संस्कार कैसे पड़े? सब्जी खरीदने जाते हैं, अगर भिंडी खरीदना है, भिंडी दो मिनट लेनी, वो 2 और डाल दीजिए। दूध ले लिया और 2 और डाल दो, करते कि नहीं? हरी मिर्ची ले ली, 2 और डाल दो ऊपर से। सब्जियां लिए तो कोथिंबीर फ्री ले, क्या बता सब्जी तो कोथिंबीर फ्री देता है, और आपसे 5 दिया तो सुपारी फ्री देते क्या? ऐसा रहता कि नहीं? खरीदेंगे थोड़ा सा और डाल दो। संस्कार पड़े हुए हैं। एक सुनाते थे आचार्य सुनाते थे क्या? एक व्यक्ति गया बाजार में केले खरीदने के लिए और वो बोला 2 दर्जन केला दिया तो 1 केला फ्री, 2 दर्जन लिया तो 1 केला फ्री। तो एक व्यक्ति बोला ठीक है, तो ये 2 दर्जन नहीं, जो फ्री वाला वही दे दो। तो जो मांगने की आदत पड़ी है, मांगना छोड़ो, अपने आप मिलेगा बिना आकांक्षा के। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कोई भी सांसारिक सुख की आकांक्षा नहीं रख करके आप धार्मिक अनुष्ठान करो, भगवान का पूजन करो, भक्ति करो, कोई वस्तु की चाह नहीं रख करके। इससे आपकी बहुत कर्मों की निजाती होगी और पुण्य का तो होता है, पुण्य के अपने आप मिलने वाला है। इसलिए जो झाड़ के पास जाकर के झाड़ से सावली मांगता है वह व्यक्ति उसी प्रकार है जो भगवान की भक्ति करके उसके बदले में कुछ मांग करता है।
एक ही हुआ है, दो हुए। एक हुआ एक कर्मों पर जो निर्धारित है स्वभाव ही सदा शांत रहा, सुख शांति तथा बिंदु दुख से भरा हुआ निभ्रांत रहा। पापी है इंद्रिय सुख इसमें अभिरुचि ना करना, अनाकांक्षमय अंग रहा है समदर्शन का सुख करना। यदर्थमता फलाभिहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे चरित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलकोटिलब्धं कोटि समाधि परिणाम शुद्धि सामोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिन्तामणि चिन्तितवस्तुतानि कामन्यमाना परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मेरा पसंद सुनियो सरस्वती महाराज की जय। पूज्य गुरुवर श्री अभिनंदन शास्त्री महाराज की जय। धन्यवाद।